जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है कि गीता में आखिर ऐसा क्या है कि इसे बार बार पढ़ा जाता है, बार बार सुना जाता है और समझा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गीता उत्तर है, आपके हर सवालों का उत्तर है। कोई पूछता है कि गीता में विशेष क्या है, तो गीता में विशेष श्री कृष्ण है, बाकी सब तो निमित्त है, साधन है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं गीता उपदेश पार्ट 1 की। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्ध सत्य तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्ध सत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरव जो तुम्हारे अपने हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरव एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करनी है तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसका नाम अर्जुन है। हे पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते। यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे तो ये अवश्य ही तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मारें, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग रोग से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश से होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते तो क्या हुआ? परंतु हम तो इस युद्ध के फलस्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन का कुल धर्म नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राण घातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है, और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। ये सब जानते हुए मैं कैसे युद्ध करूं? ये कैसे हो सकता है केशव? मैं कुल पापी होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव। इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। श्री कृष्ण कहते हैं, वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, ये बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए हो? इसलिए तुमने भगवान शिव से पशुपात ग्रहण किया था? क्या वर्षों घोर तपस्या करके
अपने पिताश्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र हासिल किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजयी बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगाकर आओ? हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है, पर युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस सृजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। पर उस पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। केशव, हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ। क्या उचित है, क्या अनुचित? कृष्णा कहते हैं, वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी ही सांस में अपने आप को शिष्य बताकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो-धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरा ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, न कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की तरह डोल रहा है, जिसके दोनों पल्लड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय न केवल युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मोह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या हो? तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का दिन और समय पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। अर्जुन कहते हैं, मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का युग प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। युद्ध और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मरकर भी अमर कहलाओगे। इसलिए युद्ध करो योद्धा। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। लेकिन तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है। अपने संबंधियों के मित्र की चिंता है तुम्हें, परंतु तुम्हारा ये विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। अर्जुन कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से यह पता नहीं चल रहा है कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे इस अंधकार से निकालो। मुझे रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। कृष्णा कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो। देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। अर्थ ये है कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित तौर पर मरना ही पड़ता है, अर्थात अपना शरीर त्याग करना पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है। यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य ही मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं केशव? तुम अपने हाथों से भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? क्या यही सत्य है? हे माधव, मैं भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो कृष्णा कहते हैं, ठीक है, मत मारो, परंतु मुझे ये बताओ कि भीष्म पितामह कहां है? वो तुम्हें कहां दिखाई दे रहे हैं? क्या पूछ रहे हो माधव? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देते?
वो सामने ही तो खड़े हैं भीष्म पितामह, जो रथ के ऊपर हैं। हां, वही तो जो रथ के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। कहां है? अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं। देखो, उस शरीर में जो प्रकाश है, जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। उन चक्षुओं से देखो उस आत्मा को जो शरीर के अंदर आत्मा है, प्रकाश है। वही है असली भीष्म पितामह। उनकी आत्मा। हे केशव, बहुत अच्छा, वो दिखाई तो दे रहे हैं। हे अर्जुन, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं, तो केवल उनका शरीर मरेगा, उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन चक्र से केवल उनके शरीर का नाश हुआ है। उनकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मरी जाती। हे केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परस्पर विरोधी है। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो नहीं मरता। कृष्णा कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा ये रथ दो अलग अलग वस्तु है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है, वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथ ही है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है। अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। कृष्णा कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह नहीं पता कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो उनका शोक नहीं करते जो मर गए हैं, और ना उनका शोक करते हैं जो जिंदा हैं। क्यों कि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा
और जो अभी जीवित है अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरी शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी नहीं मरता, और जो शरीर है वो सदा नहीं रहता। आत्मा शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है। फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है। जीवात्मा को फिर से नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में उसे जो शरीर मिलता है वो शरीर भी उस जन्म में बदलता रहता है। हे केशव, मेरी समझ में यह बात नहीं आई, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं अर्जुन, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं। मैं समझा नहीं प्रभु, मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया। इस शरीर में अर्थात वो शरीर नहीं रहा। अब आप एक युवक हैं और आपको युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर किशोर अवस्था में आता है। फिर एक जवान पुरुष का शरीर मिलता है। फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का, फिर बुजुर्ग का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन्न छिन्न अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर के मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते अर्जुन। हम बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है माधव? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना का रूप होकर आ जाती है। फिर वहीं शुरू होता है जन्म लेना, रोना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना, गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक है। इतनी सी बात समझ लोगे ना अर्जुन, तो तुम्हें किसी के मरने का शोक नहीं होगा और तुम्हें मृत्यु का भय भी नहीं होगा। हे माधव, ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? कृष्णा कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल
शरीर को होता है। तो फिर आत्मा क्या होता है माधव? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्राकृतिक नियम है। आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चिंतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों की ही पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का अंश होता है। इसलिए वो नित्य अजन्मा है, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला है और अचल है। इसको जल गला नहीं सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकती, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती। हे केशव, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं, शरीर को होता है। परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो शरीर की पीड़ा है। परंतु मान होनी होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को आनंद नहीं पहुंचता। वो मान हानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा, वो तो आत्मा को ही होती होगी ना? नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद, ये अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती है। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। हे केशव, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। शरीर का ये अंश होता है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई सर झुकाने पर विवश हो जाता है, जिसे कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन रूपी शक्ति का घी जल जलकर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। मन से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। ये पल पल स्वांग रचता है, हमें उलझा के रखता है, हमें
बहकाता है, हमें ये भुलाता है, हमें अपना दास बनाता है। लेकिन हमें कभी भी मन का दास नहीं बनना चाहिए। मन को अपना दास बनाना चाहिए।